2024 का लोकसभा चुनाव इस बार बेहद दिलचस्प होने वाला है, जहां एक तरफ देश के बड़े नेता जेल की हवा खा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उनकी पत्नियां सियासी मैदान में आ गई हैं। एक बार फिर से लोकसभा चुनाव में कई ऐसे राजनेताओं की पत्नियां हैं जो अपने पति की सियासी विरासत को बचाने के लिए मैदान में आने के लिए तैयारी कर रही हैं। बता दें कि जेल गए नेताओं की पत्नियों के बारे में तो इनमें 3 नाम प्रमुख हैं, जिसमें झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल और उत्तर प्रदेश के जौनपुर से पूर्व सांसद धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला रेड्डी। तीनों के पति अलग अलग मामलों में गिरफ्तार हुए हैं और लोकसभा चुनाव तक इनके बाहर आने की संभावनाएं बहुत ही कम नजर आ रही हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि इन तीनों नेताओं की पत्नियां अपने पति के सियासी मैदान को बचाने के लिए फ्रंट फुट से खेल सकती हैं। तो वहीं इन सब के बीच एक दिलचस्प बात यह है कि जेल में बंद ये तीनों ही नेता सत्ताधारी बीजेपी के विरोधी खेमे के हैं। तो अब बात करें नेताओं की पत्नियों की, तो पहले नाम आता है हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन का। बता दें कि झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन जमीन घोटाले के आरोप में ईडी के गिरफ्त में है। न्यायिक हिरासत के तहत उन्हें रांची जेल में रखा गया है। हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद उनकी पत्नी कल्पना सोरेन राजनीति में सक्रिय हो गई हैं। मुंबई में हाल ही में इंडिया गठबंधन की रैली हुई थी, जिसमें कल्पना सोरेन ने जेएमएम की तरफ से जनता को संबोधित किया था। कल्पना जमीनी तौर पर भी काफी सक्रिय है और संथाल परगना में घूम घूम कर लोगों से जन समर्थन जुटा रही है। जेएमएम सूत्रों के मुताबिक कल्पना सोरेन के चुनाव लड़ने की भी तैयारी पार्टी के भीतर हो रही है। कल्पना गांडे सीट से उपचुनाव लड़ सकती है। ये सीट हेमंत सोरेन ने जेल जाने से पहले खाली करवा दी थी। कल्पना को आगे लाने के पीछे का मुख्य मकसद संथाल परगना में जेएमएम वोटरों को इमोशनली साधना है। बता दें कि कल्पना के भाषण की स्क्रिप्ट भी हेमंत के जेल जाने के इर्द गिर्द ही रहती है। कल्पना और हेमंत सोरेन की शादी साल 2006 में हुई थी। वह मूल रूप से ओडिशा के मयूरभंजन जिले की रहने वाली है। सक्रिय राजनीति में आने से पहले कल्पना एक प्ले स्कूल चलाती थी। धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला रेड्डी। उत्तर प्रदेश के जौनपुर से पूर्व सांसद धनंजय सिंह अभी जेल में बंद हैं। चुनाव की घोषणा से कुछ दिन पहले ही उन्हें अपहरण के एक मामले में दोषी पाया गया था। उन्हें 7 साल की सजा मिली है। धनंजय सिंह इस बार भी जौनपुर से लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी में थे, लेकिन जेल जाने और सजा मिलने की वजह से उनके अरमानों पर पानी फिर गया। तो वहीं जौनपुर से अब उनकी पत्नी श्रीकला रेड्डी के चुनाव लड़ने की चर्चा सुर्खियों में है। श्रीकला अभी जौनपुर जिला पंचायत की अध्यक्ष भी हैं। धनंजय और श्रीकला की शादी साल 2017 में हुई थी। श्रीकला को लेकर जौनपुर से लखनऊ तक 2 तरह की चर्चा है। पहली, धनंजय सिंह के सिंपैथी वोट को हासिल करने के लिए श्रीकला रेड्डी को समाजवादी पार्टी टिकट दे सकती है। दूसरी, सपा और बीएसपी से टिकट नहीं मिलने पर श्रीकला रेड्डी निर्दलीय लोकसभा का चुनाव लड़ सकती है। और तीसरी, जौनपुर ठाकुर बहुल्य सीट है, जहां पर 2009 में धनंजय सिंह ने जीत हासिल की थी। 2014 चुनाव में धनंजय सिंह को जौनपुर सीट से 65,000 वोट मिले थे। 2022 में धनंजय जौनपुर के मल्हानी सीट से उम्मीदवार थे, जहां उन्हें करीब 80,000 वोट मिले थे। अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल। दिल्ली शराब घोटाले में ईडी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी के बाद अरविंद को कोर्ट ने 6 दिनों के लिए कस्टडी में भेजा है। चुनाव के बीच केजरीवाल की गिरफ्तारी ने आम आदमी पार्टी को संकट में ला दिया है। तो वहीं चर्चा है कि केजरीवाल अगर लंबे वक्त तक ईडी की गिरफ्त में रहते हैं तो उनकी पत्नी पार्टी के लिए कैंपेनिंग कर सकती है। केजरीवाल की नई दिल्ली सीट पर पिछली बार भी सुनीता ने कैंपेनिंग किया था। इतना ही नहीं, अरविंद केजरीवाल को जब ईडी की टीम ने गिरफ्तार किया तो सोशल मीडिया पर पोस्ट के जरिए सुनीता ने केंद्र को निशाने पर लिया था। इसके अलावा सुनीता ने जेल में बंद अरविंद केजरीवाल का संदेश भी देशवासियों के लिए पढ़ा। सुनीता और अरविंद केजरीवाल की शादी साल 1994 में हुई थी। सुनीता केजरीवाल भी IAS अधिकारी रही हैं। हालांकि अब वो VRS लेकर परिवार संभाल रही हैं। पत्नियों का फ्रंट फुट पर खेलना सबसे उपयुक्त। 3 पॉइंट्स में जाने। जेल में बंद पति के लिए पत्नियों का मैदान में कूदना सियासी मायने में सबसे उपयुक्त माना जाता है। इसकी वजह सिंपैथी वोटर्स होते हैं। बिहार में लालू यादव, यूपी में गायत्री प्रजापति और आजम खान जैसे कई परिवार को पत्नी के कमान संभालने का फायदा मिल चुका है। पत्नियों के सियासी मैदान में कूदने से राजनेताओं के सियासी विरासत पर कोई बड़ा असर नहीं पड़ता है। विरासत में सेंधमारी का भी डर नहीं रहता है। अब देखना यह है कि इस बार लोकसभा चुनाव में पत्नियों का फ्रंट फुट पर खेलना इन नेताओं का राजनीतिक विरासत को बचा पाता है या नहीं।